एक बार एक घने जंगल के अंदर एक आउल रहा करता था। और वो बेचारा आउल बहुत ही ज्यादा सीधा साधा था। वहां जंगल के अंदर सभी चिड़ियाओं के पास काफी अच्छे अच्छे उनके रहने के लिए घोंसले थे। लेकिन बेचारा आउल, उसके पास तो रहने के लिए एक घोंसला भी नहीं था। और वो बेचारा उन चिड़ियों के घोंसले की तरफ को देखता रहता। और जब रात हो जाया करती थी तो चिड़ियाएं तो अपने घोंसले में आराम से सो जाया करती थीं, लेकिन उस बेचारे आउल को जमीन पर ही सोना पड़ता था। बेचारा आउल पूरी रात ही अपनी नींद को जमीन पर ही गुजार दिया करता था। अगली सुबह दिन निकल जाने पर एक चिड़िया वहां आकर आउल से कहने लगती है, अरे ये क्या आउल जी, हम कितने दिनों से आपको यहाँ पर देख रहे हैं। आप रोज ही यहाँ जमीन पर सोते हो। क्या आपके पास रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं है? अरे क्या बताऊं चिड़िया रानी, मेरे पास भी एक घोंसला था, लेकिन उसको एक चील ने आकर उखाड़ दिया। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको बनाया था, और यहाँ आसपास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मैं अपना घोंसला बना सकूं। आउल के इतना कह देने पर उस बेचारी चिड़िया को उस आउल पर बहुत ही ज्यादा दया आती है। और वो चिड़िया आउल से कहती है, अरे अरे आउल जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप एक काम कीजिए, आप जब रात हो जाया करे तो मेरे घोंसले में आकर सो जाया करिए। इससे आपको जमीन पर नहीं लेटना पड़ेगा। अरे अरे प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। खामखा तुम्हें परेशानी होगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी रात ऐसे ही गुजार लूंगा। और उसके बाद वो चिड़िया रानी वहां से अपने लिए खाना देखने आगे की ओर चली जाती है। आउल वहां पर खड़ा ही होता है कि उसके पास से एक मुर्गा गुजर कर जाता है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद रात हो जाने पर वो बेचारा आउल वापस से अपनी जमीन पर सोने लगता है। और जब वो सो रहा होता है तो उसके पास से वही मुर्गा दोबारा से गुजरता है और उसको देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगली सुबह होने पर एक कबूतर उस आउल के पास आता है और आउल के पास आकर बोलता है, अरे आउल भाई, तुम कब तक ऐसे यहाँ जमीन पर सोते रहोगे? हमें अच्छा नहीं लगता तुम ये जमीन पर सोते हुए। नहीं तो तुम मेरे घोंसले में आकर सो जाया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो तुम एक काम करो, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारा घोंसला बनाने में। अरे नहीं कुन्नू भाई, तुमने इतना कह दिया मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हारा शुक्रिया। और फिर से रात हो जाने पर वो आउल बेचारा जमीन पर सोता है और वो दोबारा से वहां पर मुर्गा आता है, लेकिन उससे कुछ बोलता नहीं है और उसको देखकर वहां से आगे की ओर चला जाता है। और जब अगली सुबह होती है तो वो आउल देखता है कि बहुत तेज की बारिश हो रही है और उस बारिश में वो बेचारा भीगता रहता है। और उसके पास वो चिड़िया और कन्नो जल्दी से आते हैं और आकर कहते हैं, अरे आउल जी, आप तो पूरी तरह से यहाँ भीग गए हो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मेरे घोंसले में चल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। अरे नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग मेरी बहुत परवाह करते हो। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं किसी को भी बेवजह परेशानी नहीं देना चाहता हूँ। वहां खड़ा हुआ कन्नू बोलता है कि अरे आज तो बारिश हो रही है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम खाना लेने भी नहीं जा सकते इतनी तेज बारिश में। अब हम क्या करेंगे? हाँ कन्नू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास भी आज खाने के लिए कुछ नहीं है और हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं। वो आउल तभी उन लोगों से बोलने लगता है, अरे अरे, तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास 2 दिन का खाना बचा हुआ है और उसको हम तीनों मिल बांटकर आराम से खा सकते हैं। आओ तुम लोग मेरे साथ और मिलकर खाना खाते हैं। वो लोग मिलकर खाना खा ही रहे होते हैं कि फिर से वहां से वो मुर्गा गुजर रहा होता है। और आउल की इस ईमानदारी को देखकर तो वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से आगे की ओर चला जाता है। और जब रात के समय सभी लोग सो रहे थे तभी वहां पर आउल के पास वो मुर्गा आ जाता है और उसको उठाकर कहने लगता है, अरे आउल, तुम एक बहुत ही ज्यादा नेक पक्षी हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं रोज यहाँ से गुजरता था लेकिन तुमसे कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ देखता था, जो भी तुम व्यवहार लोगों से करते हो। अरे लेकिन आप इतनी रात में यहाँ पर क्यों आए हैं? और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ,
जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मुझे दीजिए। ऐसा क्या है? प्यारी प्यारी शक्तियों, प्यारे प्यारे आउल के लिए एक प्यारा सा घोंसला हाजिर किया जाए। जैसे ही वो मुर्गा इतना बोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही प्यारा सा घोंसला आ जाता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? तुम वो सब मत सोचो, मैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता हूँ और अब मैं तुम्हें यहाँ कभी दिखाई नहीं दूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद वो मुर्गा वहां से गायब हो जाता है और वो आउल अपने घोंसले में आकर सोने लगता है। और अगली सुबह कन्नू और चिड़िया रानी आकर बोलते हैं, अरे वाह आउल जी, आपने तो एक ही रात में कितना अच्छा घोंसला तैयार कर दिया। मुझे तो हैरानी हो रही है, आपने ये सब कैसे किया? अरे पता नहीं, रात मेरे पास एक मुर्गा जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सब दिया और वो इतना कहकर वहां से वो गायब हो गए। अरे अरे आउल जी, ये सब आपकी अच्छाइयों का नतीजा है। आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है, इस वजह से आपको ये घोंसला मिल गया। और उसके बाद से कभी भी वो आउल जमीन पर नहीं सोता है बल्कि आराम से अपने घोंसले में सोने लगता है।